या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डधितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषदाद्यापहा। जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित है, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? अभी आपने सुना माँ सरस्वती वंदना। अब हम जानते हैं कि वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। यूँ तो माघ माह यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल में इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षा और शिक्षाविद भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वान के लिए अपनी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू, बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। बसंत पंचमी हर वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बड़े उल्लास से मनाया जाता है। इसे माघ पंचमी या बसंत पंचमी कहते हैं। वसंत ऋतु में पेड़ों में नई नई कपोलें निकलनी शुरू हो जाती हैं। नाना प्रकार के मनमोहक फूलों से धरती प्रकृति रूप से सज जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल की चादर की बिछ जाती है और कोयल की कूक से दसों दिशाएं गुंजायमान रहती हैं। पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु शामिल हैं। इन सभी ऋतुओं में वसंत की सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को वसंत पंचमी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। माँ सरस्वती को विद्या एवं बुद्धि की देवी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती से विद्या, बुद्धि, कला एवं ज्ञान का वरदान मांगा जाता है। शास्त्रों एवं पुराणों की कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा को लेकर एक बहुत ही रोचक कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है। बसंत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व को लेकर यह मान्यता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की तथा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करके उस संसार को देखते हैं
तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जीव सी दिखाई देती है यह धरती, एवं वातावरण बिल्कुल शांत लगता है, जैसे किसी की वाणी न हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी मायूस, उदास और असंतुष्ट रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर छिड़कते हैं। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी, 4 भुजाओं वाले सुंदर स्त्री प्रकट होती हैं। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो जाती है। उस पल के बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती माता की पूजा की जाती है, अर्थात दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा ही है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और उसका धार्मिक महत्व क्या है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत।